हालेलुया। आज हम देखेंगे कि बाइबल के अंदर यीशु मसीह ने बहरे हकले व्यक्ति को चंगा किया। किसको चंगा किया? बहरे और हकले व्यक्ति को चंगा किया, जिसकी की जीभ भी बंद थी, जिसके कान भी बंद थे, ना जो बोल सकता था ना वो सुन सकता था। क्या किया उसने, इसको हम देखेंगे। क्या लिखा है 31 वचन से, फिर वह सूर और सैदा के देशों से निकलकर दिकापुलिस से होता हुआ गलील की झील पर पहुंचा, तो लोगों ने एक बहरे को जो हकला भी था उसके पास लाकर उससे विनती की कि अपना हाथ उस पर रखे। तब वह उसको भीड़ से अलग ले गया और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली और थूक कर उसकी जीभ को छुआ और स्वर्ग की ओर देखकर आह भरी और उससे कहा, इफ्तह अर्थात खुल जा। उसके कान खुल गए और उसकी जीभ की गांठ भी खुल गई और वह साफ साफ बोलने लगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। यहाँ पर देखिए एक बहुत ही बड़ा चमत्कार यीशु मसीह के द्वारा किया गया। यहाँ पर यीशु मसीह जब जा रहे थे, वो गांव में पहुँचे, तो वहाँ पे गांव में एक व्यक्ति को लोग लेकर आए जो कि कानों से सुनता नहीं था, मुंह से बोलता नहीं था। कानों में उसके बिल्कुल बहरापन था और मुंह भी उसका बिल्कुल बंद था, क्योंकि उसकी ज़ुबान जो थी वो तालू से चिपकी हुई थी। और जब ज़ुबान तालू से चिपकी रहती है तो इंसान या तो तोतला बोलता है या फिर बोल नहीं पाता, गूंगा ही रह जाता है। तो यहाँ पे जो व्यक्ति था उसके अंदर ये दोनों लक्षण थे, वो गूंगा भी था और उसको सुनाई भी नहीं देता था। तो यहाँ पर जो चमत्कार हुआ, देखो ये बहुत ही बड़ा चमत्कार है, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी जीभ की गांठ को भी खोला और उसके कान को भी खोल दिया। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, यीशु मसीह ने क्या किया, अपनी दोनों उंगलियां उसके कान में रख दी, उसके कान में डाल दी, ठीक है, और उसकी जीभ को खुलवाकर थूक दिया। थूक से उसकी जीभ खुल गई। क्या हुआ? खुल गई। अब हम देखो ये ऐसा क्यों हुआ कि कान में उंगली डाल दी यीशु मसीह ने, थूक दिया, जीभ उसकी खुल गई। ये सारे काम अगर हम देखें तो वैसे बड़े अजीब लगते हैं, घृणित लगते हैं कि यार ये यीशु मसीह ने क्या किया। यीशु मसीह बोल के भी तो उसको ठीक कर सकता था, थूकने की क्या जरूरत थी, कान में उंगली डालने की क्या जरूरत थी, है ना? हम यही सोचते हैं ना। लेकिन क्या होता है, कई बार जिस प्रकार हम कुम्हार होता है, कुम्हार देखा है, कुम्हार जब मिट्टी के बर्तन बनाता है तो मिट्टी के बर्तन बनाते वक्त वो मिट्टी को, चिकनी मिट्टी को लेकर आता है, उसमें पानी डालता है, उसको अच्छे से गूंदता है, ठीक है। गूंदने के बाद उसको जब वो मिट्टी चिकनी हो जाती है उसको चाक के ऊपर रखता है और चाक के ऊपर रख के उसको जोर से घुमाता है और घुमाने के बाद अपने दोनों हाथों से उसको शेप देने लगता है ना। वो शेप देने लगता है, जैसा भी वो शेप देता जाता है, चाहे कोई उसको घड़ा बनाना है तो वो गोल गोल शेप देता जाएगा, अगर उसको छोटी मटकी बनानी है तो वो उंगलियों से ऐसे गोल गोल शेप देता जाएगा, अगर उसको सुराही बनानी है तो वो उंगलियों से ऐसे शेप देता जाएगा। मतलब सारे काम कुम्हार कैसे करता है? अपनी उंगलियों से और अपने हाथों से। हालेलुया। अब यहाँ पे बाइबल क्या कहती है कि परमेश्वर हमारा क्या है? कुम्हार, और हम क्या हैं? उसकी चढ़ाई की क्या है? भेड़े हैं। अब यहाँ पे यीशु मसीह ने वो कुम्हार वाला काम किया जो परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से रचते वक्त किया था। हालेलुया। बाइबल क्या बताती है? परमेश्वर ने पहले आदम को मिट्टी से रचा, ये बताती ना बाइबल में लिखा है, मिट्टी से रचा और अपने नथनों का श्वास उसके नथनों में फूंक दिया और वो जीवित प्राणी बन गया, ठीक है। अब जब परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से बनाया था तो यीशु मसीह कौन है? कुम्हार है और परमेश्वर है, ठीक है। तो वो जानता है कि आदमी को किस तरह बनाया गया, ठीक है। इसीलिए उसने उसके कान में उंगली डाली, कान में उंगली डाल के उसने कुम्हार वाला काम किया। वहाँ पे जो कुछ भी अटकी हुई चीज़ थी, जो कुछ भी खराब चीज़ थी, जो कुछ भी ऐसी दुष्ट आत्मा थी जो उसके कान को बंद किए हुए थी, वो उसकी उंगली डालने से क्या हुआ? निकल गई। और उसके कान क्या हुआ?
खुल गए और वो उसने क्या हुआ, वो सुनने लगा। और उसने थूक के उसकी जीभ को ऐसा क्यों किया, क्योंकि कुम्हार सूखी मिट्टी को लेके चाक पे रख के घुमा घुमा के बर्तन नहीं बना सकता, है ना। अगर हम बोले कुम्हार से भाई तू इसमें पानी मत डाल, बिना पानी डाले और ऐसे इसको चाक पे रख और घुमा और इसको बना, तो कुम्हार बना देगा? सारी जिंदगी लगा रहेगा तब भी नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि जो सूखी मिट्टी होती है वो खिलरना चालू हो जाती है, इधर उधर भाग जाती है, डेले डेले बन जाते हैं और वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो कुम्हार क्या करता है, उसको गीला करता है। ऐसे ही परमेश्वर ने पहले उसको अपने थूक से गीला किया, क्योंकि वो परमेश्वर है। हालेलुया। और वो जानता है कि इसको हमने अपने ही स्वरूप में बनाया है, इसको हमने अपने हाथों से बनाया है, इसका जो प्राण है वो भी हमने डाला है, इसके अंदर जो जान है वो भी हमने डाली है। तो इसको ठीक कैसे करना है ये भी किसको पता है? परमेश्वर को पता है। कुम्हार को पता है कि अगर कोई जो उसका बर्तन है वो टेढ़ा मेढ़ा बन जाता है तो वो क्या करता है, उसको तोड़ के दोबारा मिट्टी सानता है और उसको सीधा करके अच्छे वाली शेप में बना के रख देता है। ऐसे ही हमारा परमेश्वर है, उसको पता है कि हमारे अंदर अगर कुछ कमियां रह गई हैं, कोई गलती रह गई है, कोई हमारे जीवन का पाप रह गया है जो साफ नहीं हुआ है, तो उसको कौन साफ कर सकता है? परमेश्वर। उसको कौन सुधार सकता है? परमेश्वर। उसको कौन ठीक कर सकता है? परमेश्वर ठीक कर सकता है। ये वचन हमें एक बात को साफ साफ दिखा देता है कि जिस प्रकार परमेश्वर ने आदम को बनाया, उसी प्रकार यीशु मसीह परमेश्वर ने इस इंसान को क्या किया? ठीक किया, चंगा किया। उसकी जो अंदरूनी कमियां थी उनको उसने क्या किया? दूर कर दिया। और वो फिर इंसान क्या किया? उसने बोलने भी लग गया, सुनने भी लग गया। कहने का यह मतलब है कि जो व्यक्ति जिसका निर्माण करता है वही व्यक्ति उसको ठीक भी कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति ने ये मोबाइल बनाया है जिस कंपनी ने, तो हम उसके पास लेके जाएंगे तो वो इसके नए स्पेयर पार्ट्स डाल के इसको ठीक कर देगी, है ना। बाइक को हम जिस कंपनी की बाइक है उस कंपनी में जाएंगे तो वो उस बाइक के स्पेयर पार्ट्स निकाल के उसी बाइक के स्पेयर पार्ट्स लगा के उसको दोबारा से ठीक करके चालू कर देगी। जिस कंपनी की कार है उसको उसी कंपनी में लेके जाएंगे तो वहाँ पे वो उसको ठीक कर देगी और उसको नया बना के हमें दे देगी। ऐसे ही हमारा परमेश्वर है, जिसने हमें बनाया है वही हमें ठीक कर सकता है, जिसने हमें बनाया है वही हमें चंगा कर सकता है, जिसने हमें बनाया है वही हमारे पापों को क्षमा कर सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने कर्ता को हमेशा ध्यान रखें कि जिसने हमें बनाया है हम उसी की शरण में जाएं, ना कि इधर उधर घूमते फिरे। क्यों? क्योंकि जिसने हमें बनाया वही हमें चंगा कर सकता है, वही हमें ठीक कर सकता है। और अगर हम इधर उधर जाते हैं तो हमारा वो काम नहीं बनता। अब यहाँ पे जो ये व्यक्ति है, हम क्या सोचें कि इस व्यक्ति के माँ बाप ने क्या इसका इलाज नहीं कराया होगा? कराया होगा ना। उसके घर वाले उसको लेके बहुत से डॉक्टर के पास गए होंगे, बहुत से हकीमों के पास गए होंगे, लेकिन कोई भी डॉक्टर, कोई भी हकीम उसको ठीक नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की चमत्कार उसके अंदर प्रकट होने थे, इसीलिए परमेश्वर ने उसको ऐसा किया कि वो वहां पे ठीक हो गया। हालेलुया। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर हमारे जीवन में भी कोई ऐसी घटना है, कोई ऐसा काम है जो ठीक नहीं हो पा रहा है, जिसके लिए हम प्रार्थना कर करके परेशान हो गए, जिसके लिए हम हमने प्रार्थना करनी भी छोड़ दिया, यार ये तो हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, तो वो कहाँ पे ठीक होगा? परमेश्वर के पास ही ठीक होगा। और उसका भी एक समय है, क्योंकि सबोपदेशक की किताब बताती है हर चीज़ का एक समय है। जीवन का एक समय है, मृत्यु का एक समय है, हंसने का एक समय है, रोने का एक समय है, चंगा करने का एक समय है, मकान बनाने का एक समय है और मकान को तोड़ने का भी एक समय है। तो जब इस व्यक्ति का समय आया और परमेश्वर यीशु मसीह उस गांव में आया तो उस व्यक्ति को उसने चंगा कर दिया।
इसी तरह हमारा जीवन है। अगर हम किसी चीज से परेशान हैं तो हम दुखी ना हो, बशर्ते हम प्रार्थना में लगे रहें और हम उस समय का इंतजार करें जब यीशु मसीह हमको छुएगा और हम पूरी तरह से चंगे हो जाएंगे। आमीन। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद।